आज़ाद कश्मीर, जिसे भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, उसकी सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तमाम के तमाम कश्मीरी सड़कों पर निकल आए हैं। कश्मीर की तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया। इवन के वो 3 रास्ते जो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाते हैं, या यूं कह लें पाकिस्तान से 3 दाखिली रास्ते कश्मीर की तरफ जाने वालों को बंद कर दिया गया है। यानी कोई भी अब पाकिस्तानी कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था कि अगर कश्मीर में किसी को भी एहतजाज करना है तो पहले जुमात बनाना पड़ेगी, उस जुमात को गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाना पड़ेगा और एहतजाज करने से पहले भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर किसी ने ऐसा ना किया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। जिसके बाद कश्मीरी जो हैं वो आपे से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कश्मीर के तमाम बड़े रास्तों को, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तानियों की कश्मीर में एंट्रेंस बंद कर दी है। जो कश्मीर का एक मुद्दा है, जब से पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई है तब से ये हम किताबों में भी पढ़ते आ रहे हैं, अपने बड़ों से भी सुनते आ रहे हैं कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन मुतनाज़ा इलाका होने के बावजूद कश्मीरी अवाम इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो दोनों मुल्कों के साथ, ना इंडिया के साथ कश्मीरी रहना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। मैं बस दबे अल्फाजों में ये कहना, कश्मीरियों को मेरा ये पैगाम है कि यार किसी एक जगह के हो जाओ आप। देखिए, आप इंडिया के साथ हैं, उधर अगर इंडिया कोई ऑर्डिनेंस पास करता है वहाँ आपको प्रॉब्लम आ जाती है। पाकिस्तान अगर कोई ऑर्डिनेंस पास करता है वहाँ आपको प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप यही प्रॉब्लम आप क्रिएट करते रहेंगे पाकिस्तान के साथ भी और इंडिया के साथ भी, या तो आप किसी के होते नहीं है या किसी को अपना होने नहीं देते। दोनों तरह पे आप नहीं बात मान रहे। मानते हैं आपके कुछ अच्छे मुतालबात होंगे, लेकिन आप इतने ज़्यादा गलत तरीके से हुकूमत, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे इंडिया की हो, उनसे जो आप रिएक्ट करते हैं ना, वो नहायत कोई गैर मुनासिब सा तरीका है। मानते हैं एहतजाज करना इंडिया के हवाले से भी और पाकिस्तान की भी, जो कश्मीरी इनका अपना एक आईनी और कानूनी हक है, उस एहतजाज को करना चाहिए, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कश्मीर की अगर हम बात करें, खासकर मकबूजा कश्मीर में, अब तो वहाँ पे एहतजाजों का सिलसिला खत्म हो चुका है। अब तमाम तरह एहतजाजी मुजाहरे हमें आज़ाद कश्मीर में देखने को मिलते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह महंगाई के खिलाफ कश्मीरी जो है वो सड़कों पर निकले और उन्होंने अपने हुकूमत से मुतालबात मनवाए। अभी भी हम देख रहे हैं कि तमाम कश्मीरी जो हैं वो सड़कों पे हैं। जितने भी 3 मेन पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान को कश्मीर के साथ मिलाती है, या कह लें कि पाकिस्तानी जो है जिस रास्ते से कश्मीर में एंटर होते हैं, उन रास्तों को कश्मीरियों की जानिब से ब्लॉक कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डिनेंस की वजह से कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था उसकी। जय हिंद साथियों, जब भारत आज़ाद हुआ ना तो कश्मीर को लेकर भारत जो इतना सीरियस नहीं था। कश्मीर भारत के एक छोर पर था, जिसके कारण कश्मीर अलग देश भी बन जाता, तो इससे भारत के नेताओं को इतना टेंशन नहीं था। लेकिन भारत के बीच में आने वाले जितने क्षेत्र थे वो खुद जो चाहते थे कि वो तो या तो अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे या पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, तो फिर उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और भारत के बाकी नेताओं ने मिलकर इनको शिकंजे में कसा और भारत के अंदर मिला दिया। लेकिन कश्मीर की होशियारी की वजह से कश्मीर को जो लग रहा था कि वो एक आज़ाद देश बनेगा, इसको चक्कर में उसको बहुत ही बड़ा नुकसान अभी तक जो है उनके लोग एक तरीके से ढो ही रहे हैं। क्योंकि उसके बाद जो पाकिस्तान ने उन पर हमला करके उनको मारना शुरू किया, उसके बाद उनके राजा इंडिया के पास आए और उन्होंने कहा कि अब हमें आप इंडिया में शरण दीजिए। जब तक इंडिया शरण देने पहुंचा तब तक तो कश्मीर का 30% भाग पाकिस्तानी हड़प चुके थे। वही कश्मीर जो कि इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ दंगे तो खैर कम सुनाई देने को मिलते हैं, पर पहले इंडिया के जो कश्मीर था, यहाँ पर पाकिस्तान बार बार आतंकवादी भेजकर यहाँ पर हंगामा खड़ा करता था और दुनिया के लेवल पर बार बार ये मुद्दा उठाता था कि कश्मीर जो है भारत में किस तरीके से वहाँ पर आतंकवादी ये सब चल रहा है और भारत जो है कश्मीर को सही से नहीं रख पा रहा है, भारत कश्मीर के लोगों की आज़ादी को दबा रहा है। लेकिन वही कश्मीरी एक बार फिर से ओवर स्मार्ट के चक्कर में पाकिस्तान में भी दंगे के फिराक पे आ चुका है। हालांकि कश्मीर जो है इस समय जिस तरीके से बटा पड़ा है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के बीच में, तो पता नहीं ये कब तक रहेगा। लेकिन जब तक रहेगा इनकी स्थिति इंडिया में तो अब ठीक करने की कोशिश कर दी गई है, क्योंकि इंडिया में ये पूर्ण राज्य बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान का अभी भी इनको जो है, जो पाकिस्तान में है 30% कश्मीर, वहाँ कब डेवलपमेंट होगा ये तो उनके भरोसे वजह से। देखिए, सबसे पहले तो मैं कश्मीरियों को ये बात कहना चाहता हूँ, आप हमारे भाई हैं। अगर इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया वालों के भाई हैं आप, ठीक है, जिधर भी रह रहे हैं। आपकी जो हरकतें हैं ना वो नाकाबिले बर्दाश्त ही हैं। आप जो हरकत करते हैं वो दोनों मुल्कों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आप कहते हैं कि हमें खाने को भी दिया जाए,
लेकिन हमारा सरबराह भी हम खुद हैं। क्या करते हैं? मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही। हमारी पाकिस्तान की जो हमारे इदारे हैं, हमारी हुकूमतें हैं, कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, नारा लगाएंगे। हमारे उधर एहतजाज हो रहा है, उधर 2019 में हो रहा था, लेकिन अभी उन्होंने जो रिसेंट दिवाली आई है 1 लाख दिया जला दिया उन्होंने। मतलब भी पाकिस्तानियों को इसमें तैयार किया जा रहा है कि हमने वो कश्मीर आज़ाद करवाना है, और ये वाले कश्मीर कह रहे हैं हमने पाकिस्तान से आज़ादी लेनी। मतलब हमारे जो नौजवान हैं, मुझ जैसे जो अभी पढ़ के आगे निकले आए हैं, उनके दिमागों में यही बात एक लगाई कि कश्मीर से हमारा क्या रिश्ता है, ला इलाहा, ये मतलब हमें इस तरह रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 78 ईयर से हम ये नारा सुन रहे हैं, ना तो पाकिस्तान के अवाम को रोटी कपड़ा और मकान मिला और ना ही कश्मीर पाकिस्तान बना। देखिए बनेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक ये खुद नहीं कश्मीरी फैसला कर पा रहे कि हमने होना किस साइड पे। आपको भाई एक मुल्क चूज करना पड़ेगा। आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आप एक अलग मुल्क, अलग रियासत बनाएंगे। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं करना चाहते, ये तो आप बखूबी जानते हैं। जिस तरह आए रोज कश्मीर में मुजाहरे होते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते। हमने कभी इस तरह के मुजाहरे मकबूजा कश्मीर में नहीं देखे हैं। वहाँ पे देखें हर तरह की फैसिलिटीज जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती है। जी मैं वही बता रहा हूँ कि 5 यूनिवर्सिटी का नरेंद्र मोदी ने वहाँ क़याम कहने का करवा दिया है, और आई थिंक मेरे पास खबर आ रही है कि वो उसको तामीर करवाने के बारे में भी सोच रहे हैं। और बहुत हैवी किस्म का उन्होंने वहाँ पर एक पैकेज दिया, और पैकेज दे के उन्होंने उनकी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। यानी कि वो कश्मीर तरक्की करता जा रहा है, हमारे कश्मीरी अब आ रहे हैं एहतजाज की जानिब। अब वो हुकूमत के पिछले जो आज से 5-6 माह पहले आया, उन्होंने कहा भाई हमें आटा सस्ता चाहिए, जो भी चाहिए। हमारी हुकूमत को धड़धड़ी मच गई, 2 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी एक कश्मीर को आपने, और उनको आटा से। अब फिर वो निकला एक ऑर्डिनेंस के लिए, मानती उनका राइट्स है, लेकिन इस तरह ना आप करें, ना आप इंडिया के साथ करें ना पाकिस्तान के साथ करें। अब पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत, अब वो इस बंद गली में चली गई है कि हम इनको खाएं या हम इनको थूकें। मतलब हमारा अब जो एक इंटरनेशनल नैरेटिव है, हम इंडिया मकबूजा कश्मीर के ऊपर जुल्म करती है, हमें ये बताया जाता है भाई इंडियन इतना ज्यादा वहाँ पर मसला, लेकिन हम वहाँ देखते हैं वो दिए जला रहे होते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ वो यूनिवर्सिटीज बन रही है, उनका डेवलपमेंट का काम हो रहा। जो हमारे कश्मीरी इधर वो आए रोज एहतजाज करते हैं, कहते हैं हमें मिलता कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं ये आज़ाद कश्मीर है। जब हम इस पर अपने फैसले थोपेंगे, अपने रूल लागू करेंगे, हम इनका बजट डिसाइड करेंगे, तो फिर मेहर भाई कश्मीर आज़ाद कैसे हुआ, कश्मीर खुद मुख्तार कैसे? कश्मीर की लोकेशन इस जगह है कि शुरुआती में उन्होंने सोचा ये खुद एक स्वतंत्र देश बने रहेंगे, जिनकी सीमा भी समुद्र से नहीं लगती। अगर ये स्वतंत्र देश होते तो तब भी इनको काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन जब भी भारत में मिलने की सोचे तब तक तो काफ़ी देर हो चुका था। खैर ठीक है साथियों, उसके बाद जो है भारत के बाकी राज्य विकास करते रहे, और कश्मीर जो कि भारत में 70% और 30% उधर है, हालांकि 10% अब चाइना ने भी हड़प लिया है। तो यहाँ पर अब जो है लगभग 4-5 साल में थोड़े बहुत विकास होने लग चुके हैं। अब आतंकवादी हमले कश्मीर में देखने को कम मिलते हैं, वरना पहले तो आए दिन कश्मीर में जब आतंकवादी हमले में कितने हमारे सैनिक मारे जाते थे, या फिर जो है लोग मारे जाते थे जो कि वहाँ घूमने जाते थे। इसलिए कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी लगभग चौपट ही रहती थी, क्योंकि वो जो है भारत के बाकी राज्यों की तरह अपने आप को भारतीय कहलवा ही नहीं पाते थे। लेकिन अब जब कश्मीर जो कि इंडिया में है इस समय, वो तो इस समय पूर्ण तरीके से भारतीय राज्य बन चुका है। लेकिन पीओके जिस कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वो अभी भी अपने आप को सही से पाकिस्तान के नागरिक मानते नहीं हैं। हालांकि उनकी मजबूरी है, वो वहाँ पर कहीं मीडिया में जाए या कहीं भी जाए तो ये बात कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट करो, इस तरह की बातें करते हैं, पर खुल के कभी वो बात अब कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब उनके राजा ने इंडिया में हस्ताक्षर कर चुके थे कि वो भारत में मिलने वाले हैं, उसके बाद ही तो पाकिस्तान ने वहाँ तक कब्जा किया था।